मैं कुमोद सर एसएसटी के सवालों के साथ हाजिर हो। ये 80 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल पहला है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन कहने का मतलब है कि बिहार में अधिक जल की बर्बादी से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड है, क्लोराइड है, आर्सेनिक है और लौह अयस्क है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? मेघा पाटकर है, सुंदरलाल बहुगुणा है, विनोबा भावे है और कैलाश सत्यार्थी है। तो इसका ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी है सुंदरलाल बहुगुणा 1970 के चिपको आंदोलन से संबंधित है। ये टिहरी गढ़वाल जिले के। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं जिनका भंडार सीमित होता है और आने वाले समयों में इनके खत्म हो जाने की प्रबल संभावनाएं होती है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत और पवन ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही जवाब, जीवाश्म ईंधन। अगला सवाल है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? औरंगाबाद है, पूर्णिया है, पटना है, वैशाली है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, पटना। अगला सवाल है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? ऑप्शन है एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब, बिटुमिन्स। बिटुमिन्स प्रकार के कोयला जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। और एक और चीज़ बता दें कि ये चारों कोयले के प्रकार ही हैं जिसमें सबसे बढ़िया कोयला है एंथ्रासाइट और सबसे खराब क्वालिटी का कोयला है पीट। अगले सवालों की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिनराम, चेरापूंजी, गुवाहाटी, अगरतला। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो मौसिनराम, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगला सवाल है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम यानी सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। तो इसके ऑप्शन है सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना और दामोदर परियोजना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है, कोसी परियोजना जो है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसके ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? लोकतंत्र की स्थापना, जल का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। तो इसके ऑप्शंस के अनुसार इसके जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जल का निजीकरण। जल का निजीकरण।
अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र। फिर से सवाल सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? पौंड है, डॉलर है, रूबल है, क्रोना है। पौंड है, डॉलर है, रूबल है, क्रोना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, क्रोना। अगला सवाल है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? रैगनर नक्स ने। किसने दी थी? रैगनर नक्स ने। अगला सवाल है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाली शीर्ष संस्थाएं कौन हैं? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाली शीर्ष संस्थाएं कौन हैं? ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक। तो इसमें से कौन सा आंसर है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, नाबार्ड। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1935, 1949, 1950, 1955। तो बता दें कि आरबीआई का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। 18वां नंबर सवाल है भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। अगला सवाल है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग होना आवश्यक है? फिर से सवाल को सुनिए, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो बता दे सोना पे कौन सा चिन्ह होता है शुद्धता के लिए? तो हॉलमार्क। हॉलमार्क सोना की शुद्धता की पहचान होती है। 21वां नंबर सवाल है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला सवाल है 22वां नंबर सवाल है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है सुनामी से। महासागर की तली में जब कंपन होता है तो इससे सुनामी आती है। ऑप्शन नंबर सी जो है 23 का सही जवाब है। 24 संसाधनों की खोज प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है, सुदूर संवेदी उपग्रह। अगला सवाल है 25वां नंबर सवाल है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। ऑप्शन फिर से सुनिए, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो बॉक्साइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है 1902 में, 1905 में, 1908 में, 1910 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 2005 में। 2005 में। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, 2002, 2005, 2008, 2010। तो इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही 2005। अगला सवाल है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो ऑप्शन इसके आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कांशीराम और कल्याण सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही जवाब है सवाल का, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए में है 27%, बी में 33%, सी में 50% और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब 50%। अगला सवाल है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। अगला सवाल है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना, निगर लिख दिया, नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन है मोतिहारी, गया, बिहार शरीफ और पटना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पटना। अगले सवालों की ओर चलते हैं, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जगजीवन राम, योगेंद्र शुक्ला। इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब इरविन। इरविन जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। अगला सवाल है, जिनेवा संधि कब हुई? जिनेवा संधि कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1954 में। 1954 में जिनेवा संधि हुई थी। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था कब हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही जवाब 1922 में। और इसी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगले सवालों की ओर चलते हैं, विश्व का पहला समाजवादी देश, विश्व का पहला समाजवादी देश था। तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो रूस है। विश्व का पहला समाजवादी देश रूस है। अगला सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली जो थे प्रथम व्यापारी थे हिंद चीन पहुंचने वाला। अगला सवाल है, वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण हुआ 1970, 80, 79, 75,
तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर डी 1975 में। 1975 में काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। अगला सवाल है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है मनरेगा की शुरुआत हुई थी। मनरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ऑप्शन है बी शिक्षा। ऑप्शन है बी शिक्षा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है ब्रेंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रेंटलैंड आयोग संबंधित है किससे संबंधित है? तो सतत विकास से। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है सतत विकास से। अगला सवाल है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल है नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन हुआ था। तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2015। जनवरी 2015। अगला सवाल है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रथम आय का अनुमान लगाया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगले सवाल 49वां नंबर सवाल है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर डी केरल में। मोपला विद्रोह जो था केरल में हुआ था। अगला नंबर सवाल है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो रानीगंज। रानीगंज जो है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है। अगला सवाल है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो इसके ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोनस भुगतान अधिनियम बना था। अगला सवाल है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है कलकत्ता में। अगला सवाल है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है एडमंड कार्टराइट ने। एडमंड कार्टराइट ने। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है जिनेवा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है जिनेवा। अगला सवाल है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो 1965 ईस्वी में। कब आज़ाद हुआ? 1965 ईस्वी में। अगला सवाल है भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है। तो इसके ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ओपेक का। ओपेक का जो है भारत सदस्य नहीं है। अगले सवालों की ओर चलते हैं।
सवाल है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय जो है अभी तक रेलवे मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर सी, 1953 में। 1953 में वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसके ऑप्शंस बी है कंडाला। कंडाला में भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया था। अगला सवाल है 60वां नंबर सवाल है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? आच्छादित होने का अर्थ होता है ढका हुआ है। सवाल फिर से सुन लीजिए, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से ढका हुआ है? तो 7% क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार है, तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी कौन कौन है? आस है, अमन है और बोरो है। ये तीनों जो है धान का प्रकार है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्नलिखित में कौन कार्बनिक खनिज है? इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर ए, कोयला। ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अगले सवालों की ओर चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो। इसमें ऐसे भी बहुत सारे सवाल है जिसके प्रैक्टिस हम लोगों ने कल के सेट में किया था। अगर कल का सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो कल का सेट जरूर देखें, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित नहीं है? कृषि आधारित नहीं है का अर्थ हुआ कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। ऑप्शन है नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला सवाल है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है? मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है? ऑप्शन है पर्वत, दूसरा है पठार, तीसरा है मैदान, चौथा है जल। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल। जल को जो है मानचित्र में नीले भाग से दिखाया गया है। अगला सवाल है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? ऑप्शन है जोन 1, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर डी, जोन 5। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। अगला सवाल की ओर चलते हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला सवाल की ओर चलते हैं।
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। अगले सवालों की ओर चलते हैं। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? ऑप्शन है चीन, ब्रिटेन, चीन, यूनान, अमेरिका। तो इसके आंसर्स है चीन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसके सही आंसर है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 74। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में, इंग्लैंड में। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। जर्मनी में विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी? ऑप्शन है रूसो, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है मार्टिन लूथर और गुटेनबर्ग। तो इसके आंसर्स है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। अगला सवाल है मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी मनमोहन घोष, ऑप्शन नंबर डी खान अबुल गफार खान। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? फिर से सवाल को सुन लीजिए। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो ऑप्शन है कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नबीरगढ़ तापीय विद्युत परियोजना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके सभी सही जवाब है, इनमें से सभी। चलिए अब अगले सवालों की चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 में। अगला सवाल है एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तांबा, अवरक, लॉयस्क, बॉक्साइट। तांबा, अवरक, लॉयस्क, बॉक्साइट। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है बॉक्साइट। चलिए ये लास्ट सवाल है सेट का। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, झारखंड। फिर से सवाल सुन लीजिए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, झारखंड। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है उत्तराखंड। चलिए 80 सवालों का ये जो सामाजिक विज्ञान का ये जो सेट था वो समाप्त हुआ है। इसे बढ़िया से देखें और इसका लाभ ले। इसमें सारे क्वेश्चन बैंक के सवाल है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछे गए सवाल है। इसे एक बार दो बार जितनी बार रिपीट करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।